बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी के पास एक सुंदर और शांत नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त विद्वान, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। वह अपनी पत्नी सुमति के साथ एक छोटी सी कुटिया में जीवन व्यतीत करता था। सुमति भी अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करती थी। लेकिन जीवन में कष्ट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। एक दिन नगर में एक शिव भक्त साधु पधारे। साधु की देह तेजस्वी थी और मुख पर अद्भुत शांति झलक रही थी। धर्मदत्त और सुमति ने उन्हें आदरपूर्वक अपनी कुटिया में आमंत्रित किया और जो थोड़ा बहुत अन्न था, वही श्रद्धा से उन्हें परोसा। साधु उनकी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम दोनों भगवान शिव के सच्चे भक्त हो, किंतु तुम्हें अपने जीवन में सोमवार व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करता है, महादेव स्वयं उसके कष्ट हर लेते हैं। साधु ने उन्हें सोमवार व्रत की विधि, कथा और फल विस्तार से समझाया और कहा कि व्रत में छलकपट नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगले सोमवार से धर्मदत्त और सुमति ने पूरे नियम से व्रत आरंभ किया। वे सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और धतूरा अर्पित करते। दोनों मिलकर नमः शिवाय और सोमाय नमः का जाप करते और सोमवार व्रत कथा सुनते सुनाते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धर्मदत्त को लोगों से सम्मान मिलने लगा। एक सेठ ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ पूजा पाठ का कार्य सौंप दिया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दंपति का आनंद देखते ही बनता था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। बालक बचपन से ही शांत, संस्कारी और शिव भक्त था। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। एक दिन शिवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अनेक वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः एक रात बालक ने प्राण त्याग दिए। सुमति विलाप करने लगी। धर्मदत्त का हृदय भी टूट गया, लेकिन उसने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने सुमति से कहा, यह सब महादेव की इच्छा है, हमें उनका स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। उसी रात सुमति ने भगवान शिव का ध्यान करते करते सोमवार व्रत की कथा दोहराई और रोते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे व्रत स्वीकार हुए हैं, तो मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। तभी कुटिया में अद्भुत प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। महादेव ने करुणा से कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सोमवार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता पार्वती ने महादेव से बालक को जीवनदान देने की प्रार्थना की। शिवजी ने अपने कमंडल से अमृत की बूंदें बालक पर छिड़की। देखते ही देखते शिवदत्त के शरीर में पुनः प्राण लौट आए। यह चमत्कार देखकर धर्मदत्त और सुमति आनंद से भर उठे। उन्होंने शिव पार्वती के चरणों में नमन किया। भगवान शिव ने कहा, जो भी श्रद्धा से सोमवार व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धर्मदत्त का जीवन पूर्णतः बदल गया। नगर में उसकी कीर्ति फैल गई। लोग दूर दूर से उससे पूजा पाठ और शिव व्रत की कथा सुनने आने लगे। उसका पुत्र शिवदत्त बड़ा होकर एक महान शिव भक्त और धर्मात्मा बना।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है और श्रद्धा से सोमवार व्रत रखता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाने देते।